दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का 14 नंबर कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इससे पहले आप मेरे पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप पहले पीछे का वीडियो देखें, तब यहाँ तक आइएगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि फार्मूला थोड़ा सा यूज है, तो आप जाकर फार्मूला वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए बात की बात बाद में करते हैं, आते हैं इस टॉपिक पे, कितना अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, थोड़ा सा भी हार्ड नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करते हैं, पहले आपको दे दिया हुआ उसको लिख दीजिए साइन, यहाँ पे है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसको दबा देते हैं, इस पूरे को दबा रहे हैं या इसको उधर भगाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। टावर धर रहा है, देखिए यहाँ पे इसको दबाएंगे, इसको मान लेते हैं एंगल, एंगल मतलब थीटा, ये उधर जाएगा तो इन्वर्स नहीं लगा, तो इन्वर्स नहीं हो। तो अब देखिए साइन इनवर्स 1, अब किसका वैल्यू इसको लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, किसका वैल्यू हो गया π/2। अगर निकालना चाहते हैं दिस दैट दोज निकाल के तो आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब एक चीज़ आप और भी पढ़े होंगे कि π/2 कब होता है, तो फार्मूला पढ़े होंगे कि एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि यदि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x रहे तो क्या होता है π/2 होता है, यानी दोनों का एंगलवा सेम सेम रहता है ना, तो कितना डिग्री होता है π/2 होता है। तो देखिए तो e 1/5, तो ये भी 1/5 रहा होगा तभी तो π/2 होगा ना, देखिए ना यहाँ इस फार्मूला से। तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि ये भी क्या होगा π/2, सॉरी ये 1/5, तो यहाँ भी हो गया साइन इनवर्स 1/5। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो एक और नियम है इसको समझाने का, ठीक है ना, इसको हम 1/5 भी करके लिख सकते हैं π/2। टावर धर रहा है, बिल्कुल धर रहा होगा। तो मेरा आंसर किसका पूछा था, x का, x की जगह पे कितना हो गया 1/5, तो बिल्कुल यही आंसर होगा। लेकिन एक दूसरा मेथड समझिए, सेकंड मेथड, कि अगर बाई चांस आपको नहीं में आया समझ में तो क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम इतने के बाद करते हैं। ये तो ऐसे आपका कितना आंसर हो गया 1/5। अब अगला स्टेप यहाँ देखिए, साइन इनवर्स 1/5 को हम रहने दिए, ठीक। अब इसको उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो गया मेरा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। देखिए ना ये प्लस है तो उधर गया था, क्या हो गया माइनस हो गया। अब सर एक बात हमको बताइए, ये 1/5 को रहने देते हैं, साइन को उधर भगाइए तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। अब फार्मूला पर है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, याद कीजिए ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा के जगह पर क्या कॉस इनवर्स x। अब देखिए सर जी कॉस से कॉस गया तो मेरे पास हो गया 1/5 बराबर x। तो ऐसे भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत मुझे लग रहा है कि दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ ज़्यादा टॉप नहीं था, ठीक है ना। आप इससे ही बना सकते हैं एज ए फार्मूला करके, नहीं तो 2 लाइन बढ़ा दीजिएगा, ठीक। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर को कैसे बनाते हैं। बहुत ही इजी है, बस इससे पहले अगर आप मेरे पीछे का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ पीछे का वीडियो देखिएगा, तब आपको अच्छी तरह समझ में आए। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एज ए फार्मूला पे आधारित है, तब आप पहले जाकर फार्मूला को जरूर देखिएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला हम सीख किया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ होगा, या आप प्लेलिस्ट पर भी जाकर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी जियोमेट्री का। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम फार्मूला को लिख देते हैं। देखिए इसको हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो पहले हम ब्रैकेट में फार्मूला को लिख देते हैं जो इसमें यूज होगा। तो देखिए यहाँ फार्मूला यूज होगा आपका tan इनवर्स x प्लस
टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हम इस पूरे को x मान लेते हैं, इस पूरे को y मान लेते हैं। सॉल्यूशन अब हम डायरेक्टली बनाते हैं उस फार्मूला पे, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स x, तो x माइनस 1 बट्टा x माइनस 2, अब प्लस क्या होगा y क्या है x प्लस 1 बटा x प्लस 2 बटा 1 माइनस x माइनस 1 बटा x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 बटा x प्लस 2 इक्वल टू कितना दिया हुआ था π/4। कोई दिक्कत, टावर धर रहा है ना, देखिए टावर धरेगा, इसको x माने इसको y माने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अगले स्टेप की बात करते हैं, तो इस पे देखिएगा यहाँ रहने दिया tan इनवर्स, सर ध्यान देने वाली बात है, इसका आप एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 2। ठीक, अब इसको इससे गुना तो x माइनस 1 में गुना कर दीजिए x प्लस 2 से, प्लस x प्लस 1 में गुना करना है x माइनस किससे 2 से, ये 2 है, थोड़ा सा छोटा लिखाया होगा तो देख लीजिएगा। फिर अगले स्टेप की बात करें तो बट्टा में 1 है, देखिए अब इसको फिर एलसीएम निकालिएगा तो आपका बात वही आएगा x माइनस 2, ओ सॉरी नीचे लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 2। गुरुजी x माइनस 2 x प्लस 2 कहाँ लिखाएगा, ये आप एलसीएम जानते हैं तो ये कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 एंड x प्लस 1, फिलहाल इसको माइनस है इसलिए हम घेर दिए अपॉन π/4। कोई दिक्कत, मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर है हो रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, ये चीज़ आप भीम का जोड़ आपको आता होगा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब सर यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे काट देते हैं क्योंकि ये सेम चीज़ है, आप देखे होंगे a बट्टा बी और c बट्टा डी, तो ये कटने वाला होता है तो हम काट देते हैं, ठीक है ना, तो इसी स्टेप में हम इसको काट दिए। तो यहाँ पे आइए अगले स्टेप पे, इस tan इनवर्स है, इसको अगर उधर ले जाएंगे तो क्या इन्वर्स हट जाएगा ना, तो बिल्कुल हट जाएगा। अब आप इसको गुना कीजिए, x में x से गुना, या हम tan इन्वर्स को एक तरफ रहने देते हैं, tan इन्वर्स x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा x स्क्वायर, अब माइनस 1 से x माइनस सॉरी x से इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। ये सब चीज़ आना चाहिए था, आना चाहिए आपको, ठीक है ना, 10वां में पढ़े होंगे या 8वां में। अब 2 में तो हो गया, फिर माइनस x में करेंगे तो माइनस x, अब माइनस 2 में प्लस 2 में करेंगे माइनस 1 से तो क्या हो जाएगा माइनस 2, प्लस फिर x में x से गुना कीजिए तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर एंड ये हो जाएगा माइनस 2x एंड ये हो जाएगा आपका प्लस x एंड ये हो जाएगा माइनस 2। ठीक, अगले स्टेप की बात करते हैं। अब इसको आप क्या कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, तो सर ये a प्लस बी है माइनस बी, देखिए ना ये x माइनस 2 है x प्लस 2, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टावर धर रहा है, देखिए ना a माइनस बी प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर अगले स्टेप पे की बात करें तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया π/4। अब अगला स्टेप में हम इसको उधर ले जा रहे हैं, ठीक tan इन्वर्स को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा। अब देखिए जो कटने वाला है काट दीजिए, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, ये प्लस में ये माइनस में कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, सर माइनस 2 एंड माइनस 2 कितना हो गया -4, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। ये हो गया एक्स स्क्वायर -4 एंड ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, सर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आपका हो गया tan π/4। अभी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अगला स्टेप की बात करें तो मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम है, तो यहाँ लिख रहे हैं, देखिएगा 2x स्क्वायर -4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे किस में, पहले इसका मान रख देते हैं। ये क्या हो गया आपके पास, -4 में +1 को ऐड करेंगे तो आपके पास हो गया -3, कितना हो गया मान tan π/4 का मान उतना। अब अगले स्टेप को ध्यान दीजिएगा, 2x स्क्वायर -4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो क्या हो गया -3। अब 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा -3, आइए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, घटाइए आप 2x स्क्वायर बराबर आपका हो गया 1,
तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 1/2, तो x बराबर हो गया √1/2 यानी हो जाएगा 1/√2 प्लस माइनस हम बोल सकते हैं। तो इसका आंसर इतना ही होगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस आपको इस फार्मूला को याद होना चाहिए तो आपको बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा, तो आप इसको नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू क्या होगा, मतलब मान कितना होगा। देखिए बहुत सारे लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 99% जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत बनाते हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, यहाँ पे एक और चीज़ होगा, tan 3π/4 देख लेते हैं। चलिए उस क्वेश्चन की बात बाद में करें, या नहीं तो लिख देते। यहाँ पे आपको दिया हुआ है tan इनवर्स tan 3π/4। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं इस क्वेश्चन पे क्या करते हैं, बिल्कुल गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं, उसको आंख बंद करके, ये ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है, इसको क्या करते हैं, एक इन्वर्स एक बिना इन्वर्स, तो इससे काट देते हैं। बहुत लोग ऐसे करते हैं, साइन इन्वर्स से साइन को हटा दिए तो इसको ऐसे लिख देते हैं 2π/3 और मेरा आंसर ये मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए तो ये क्या इससे बिलोंग कर रहा है। देखिए पहले तो हम कर दिए, यहाँ पे सॉल्यूशन फिर से करते हैं। यहाँ दिया हुआ है साइन इनवर्स, पूरा लॉन्ग बताते हैं, साइन इनवर्स साइन 2π/3 मेरा दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा 2π/3, आप इतना छोड़ दीजिएगा, बट ये गलत है। यहाँ पे लिखेगा चूंकि 2π/3 का मतलब कितना डिग्री, 2π/3 का मतलब π/3 का मतलब 60 डिग्री, या 60 में 2 से गुना कीजिए, कितना गया 120। तो साइन का जो रेंज होता है, देखिए -90 डिग्री से 90 के बीच में, यानी -90 या 90 के बीच में का 120 कहीं आएगा। आप खोजते रह जाइए, -90 और 90 के बीच में आप ढूंढते रह जाइए, कहीं आएगा 120। माइनस एन से जाइए, इधर से जाइए, 120 आएगा तो 90 के बाद आएगा। तो ये इसके रेंज में नहीं आया, क्या इसके रेंज में नहीं आया, इसलिए लिख दिया डज नॉट बिलोंग्स टू। क्यों लिखे डज नॉट बिलोंग्स टू, समझ में आया, क्योंकि इसके रेंज में नहीं आया। हर कोई का औकात होता है, तो साइन इनवर्स का औकात है कि -90 और 90 के बीच में रहना चाहिए, मतलब -90 से लेकर 90 तक के बीच में साइन इनवर्स का औकात है, ठीक। tan इनवर्स का औकात है -90 और 90 नहीं, इसके बीच में औकात है, यानी इसका रेंज जो होता है वो इतना के बीच में होता है। प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू जो होता है, द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू। और कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है, इसका औकात है कितनों, तो ये 0 से पाई के बीच मडराइत रहेगा, इतने के बीच में ही बहुआयत रहेगा, उतने के बीच में आपको इसको हल करना नहीं होता है। हर कुत्ता या गिद्दर को देखते अपने जगह पे बउआता है, मतलब उतना ही जगह पे वो बसगिरी दिखाएगा, उसी तरह ये बसगिरी इतने के बीच में वो बसगिरी बनेगा। tan इतना ही के बीच में बनेगा, साइन इतना ही के बीच में। तब इसको उस बसगिरी के अंदर लाना है, कितना उसका है, -π/2 से π/2 के बीच में। तो सॉल्यूशन में नेक्स्ट स्टेप जब ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर लॉन्ग मेथड बनाते हैं तो लिख दिए नॉट बिलोंग्स टू। अब यहाँ लिख सकते हैं वी नो डेट, वही बात जो पीछे पढ़े थे, वी नो डेट द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, -π/2 से π/2, ये सब लिख देना है तो लिख दीजिएगा। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो देखिए सिंपल सा बात है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अगर आपको ये चीज़ नहीं ना आ रहा है बनाने, ये 2π/3 का है, तो आप भूल जाइए कि 2π/3 है। 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ना सर, 2π/3 का मतलब 2 और π/3 का मतलब कितना 60, यानी कितना हो गया 120। तो बहुत ही इजी तरीका बता रहे हैं आप, इसको हम कितना लिख सकते हैं 120 डिग्री, क्या लिख सकते हैं कि नहीं, 2π/3 को 120 डिग्री तो लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप पे ध्यान दीजिए, अभी 120 है ना, इसको हम कितना कितना लिख सकते हैं, 90 में से भी घटा के लिख सकते हैं, तो क्या जाएगा नेगेटिव में। अब हमको रेंज कितना है, -90 से 90 के बीच में आना चाहिए, तो क्या हम 120 को अगला स्टेप पे यहाँ फोकस कीजिएगा, देखिएगा साइन इनवर्स, क्या इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 में से कितना घटाएंगे कि 120 आ जाएगा, 180 में से कितना घटाएंगे कि 120 आएगा, कितना घटाइएगा, तो देखिए ना 120 लाना है ना, तो आप 180 में से 120 को घटा दीजिए 0, और ये आपका हो गया 60, तो कितना घटाइएगा, तो आ गया 60।
टावर धर रहा है, देखिए ना। क्या 120 को हम लिख सकते हैं 180 में से 60 घटा देंगे तो 120 नहीं आ जाएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा। अब अगला स्टेप पे फोकस कीजिए, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है मेरा? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख दिया साइन इनवर्स। अब इसके जगह पे क्या लिख दीजिएगा? साइन थीटा। थीटा के जगह पर कितना? 60 डिग्री। देखिए ना, साइन थीटा, तो थीटा के जगह पर 60 डिग्री। अब बहुत शौक है ना इसे लिखे के π/3, तो लिख दे π/3 का लिख दे, वो 60 का लिख सकते हैं π/3। पहले नहीं अगर टावर धर रहा था तो इसको क्या किया, जो हम लोग पढ़े हैं उस डिग्री में बना दिए। अब फिर बहुत शौक है कि ना हम इसको रेडियन में लिखेंगे, तो लिख दीजिए इसको रेडियन में। हम लिख दिए साइन इनवर्स से साइन गया, साइन इनवर्स से साइन गया, कितना गया? 60 डिग्री। अब ऐसा को लिखिएगा तो कोई वैल्यू नहीं है, गिदरवा वही हम मॉडल चेंज, आदमी वही हम कोट चढ़ा लिया, ठीक है। बस बाराती गया तो कोट पहन के गया, घरे हैं तो अपना लुक जैसे हो। तब बात वही यही डिग्री में हो गया, इसी को आप कर दीजिए π/3, तो आपका एक्यूरेट आंसर क्या हो गया? यही। तो चलिए इसको नोट कीजिए, छापिए, बहुत ही इजी वे में आपको हम समझाए हैं, तो नोट कीजिए। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। वही बात है, tan इनवर्स दिया हुआ है आपका, tan इनवर्स, और क्या दिया हुआ है? tan 3π/4। फिर आप इसको तोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा? 3π/4। अब देखिए 3π/4 का मतलब कितना डिग्री? π/4 का मतलब कितना? 45। अब 45 में 3 से गुना कीजिए, 5 3 15 4 3 12 1 13, कितना? 135 डिग्री का 135 डिग्री माइनस 90 या 90 के बीच में कहीं वो आएगा? नहीं ना आएगा। तो नहीं आएगा तो लिख दीजिए डज नॉट बिलोंग्स टू कितना से कितना? माइनस π/2 से π/2 के बीच में। अब नहीं आया तो अब इसको यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। तो कैसे लाएंगे? तो अगला स्टेप को देखिए क्या करते हैं। हम लिख दिए tan, बहुत लड़का जाएगा एग्जाम्पल में ऑप्शन आएगा 3π/4 मार देगा, हम तो बहुत बड़का तीर मार के आ गए। ये तीर मार के आइएगा, वो तीर आपका कहाँ चला जाएगा पता नहीं, मारने जाइएगा किसी और को लग जाएगा कहीं और। तो ये हो गया tan इनवर्स, यहाँ पे हो गया tan। गुरुजी इसको फिर कहे थे आपको टावर नहीं ना धर रहा है, तो धरा दीजिए 3π/4 को डिग्री में लिख दीजिए। तो कितना डिग्री हो गया? 135 डिग्री नहीं हो गया? नहीं समझ में आया? देखिए हो 3π/4 को π/4 मतलब कितना डिग्री? 45 डिग्री। या एकरा मतलब 3 से तब 5 3 15 4 3 12 1 13, तो 135 डिग्री हो गया। तो लिख दिए 135 डिग्री। अब फिर देखिए 180 में से, कहिए सर 90 से घटा सकते हैं, 90 में से भी तो घटाइए, 90 में से घटाइए, एकरा बीच में आबे नहीं करेगा। कहिए आप घटा के देखिए, लेकिन सर 180 में से काहे घटा रहे? तो 180 में से ना घटाएंगे तो 90 एकरा इधर गिद्र बउआइत रहेगा, घूमत रहेगा, टहलत रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? 180 में से घटा रहे हैं, तो देखिए यहाँ इनवर्स छूट गया है। तो अब लिख दीजिए tan 180 माइनस कितना घटाएंगे कि आ जाएगा इतना? तो सर जी 180 में से 35 को घटा दीजिए, तो ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये कितना? 45। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 45 डिग्री। देखिए इधर लिख दिए। अब ध्यान दीजिए tan 180 माइनस थीटा का होता है माइनस tan थीटा होता है। क्या होता है? माइनस tan थीटा। अगला स्टेप पे फोकस कीजिए, ये हो गया tan इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan क्या होता है? माइनस tan थीटा। तो लिखेंगे माइनस tan, और थीटा के जगह पर कितना? 45 डिग्री। फिर बहुत शौक है इसको आपको डिग्री को रेडियन में लिखना, तो लिख देते हैं। उससे पहले यहाँ पे अभी डायरेक्ट फ्यूज नहीं होगा, डायरेक्ट हटेगा नहीं, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो माइनस हटाने के लिए tan इनवर्स, यहाँ पे tan माइनस थीटा लिख देते हैं। 45 से लिखे के मन है, फिलहाल लिख देते हैं 45 डिग्री, ठीक। अब ये हट जाएगा, tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। यह फॉर्मूला लिख ही देते हैं। लाइए, कहला कहिए कि गरीब को छोड़ दिए, लीजिए आप ही अमीर बन जाइए, हम गरीब हैं। tan माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। तो माइनस tan थीटा को हम इतना लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। कहिएगा सर एकरो तो लिख सकते हैं, ये बतवा को काहे ना आप पहले लिख दिए? एहो बतवा कहिएगा तो सर हमको रेंज न लाना था, टावर धराइए ना, रेंज लाना था, इसीलिए 180 में से घटाए थे। अब अगला स्टेप देखिएगा सर,
tan इनवर्स से tan गया तो क्या हो गया मेरा tan इनवर्स से tan गया, यहीं लिख देते हैं -45। ओ मिटा दे दही यहाँ पहले, तनी मनी भोजपुरी टोन बोल देते हैं। देखिएगा -45 डिग्री तो बिल्कुल आंसर ही हो गया, लेकिन आपको बहुत शौक है कि रेडियन में लिखने का, तो लिख दीजिए ना, बहुत शौक है चढ़ा हुआ कि किताबा जो है वह में लिख, तो लिखिए -π/4, यही भी आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि इंटरटेनमेंट के साथ आज थोड़ा बहुत पढ़ाई हो रहा होगा, तो आप इसको नोट कीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए छापिए।